करने वाले हैं वो है आईवीएफ किस पेशेंट में जरूरी है। लेकिन उससे पहले मित्रों, नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नया साल बहुत ही आपको शुभकारक तत्व के साथ आए, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होए, आपको बच्चे के स्वरूप में भगवान से एक गिफ्ट भी मिले। इसके साथ हम चालू करने जा रहे हैं। सबसे पहले जब फैलोपियन ट्यूब जो गर्भाशय की नली है उसमें कोई तकलीफ हो तो उसमें आईवीएफ कराना पड़ता है। दूसरी बात, जब कभी भी अनपिन ओवरी में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि पीसीओडी हो, चॉकलेट सिस्ट हो, डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व हो, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो और अनपिन का कैंसर हो, ये सभी जो कंडीशन है उसमें हमें आईवीएफ करनी चाहिए। तो फिर से रिवाइज करता हूँ, ट्यूब के लेवल के फैलोपियन ट्यूब में कोई तकलीफ हो या ओवरीज में अनपिन में कोई तकलीफ हो तो आईवीएफ करना जरूरी होता है। तीसरा जो कारण है वो है एंडोमेट्रियोसिस। मित्रों, ये जो हम कारण बता रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है आईसीएमआर की, जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, उसके वहां से ली गई है। तो उसमें ये कारण अलग से दिखाया गया है, वरना ये कारण अनपिन में आता है जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। उसमें मित्रों ये चीज होती है कि जब अनपिन के अंदर चॉकलेट की जैसे सिस्ट या मावरे का ब्लड जैसी सिस्ट बन जाती है, जो छोटी छोटी ऐसी गांठें होती है, बुबले होते हैं, ऐसे बन जाते हैं, तो उसमें भी आईवीएफ की सलाह दी जाती है। चौथा जो कारण है वो यूट्रस का, गर्भाशय का है, जिसमें फाइब्रोइड जो 3 टाइप के होते हैं, सबम्यूरल, इंट्राम्यूरल और सबसीरोजल। तो ये जो सभी जो कारण होते हैं इसमें भी लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी के बाद या फिर इंजेक्शन या दवाई देने के बाद, जैसे कि लिप्रोइड एसीटेट डेपो देने के बाद या फिर लेट्रोजोल देने के बाद हम लोग उसमें आईवीएफ करना सलाह देते हैं। इसके सिवाय जैसे ये सभी जो मैंने कारण बोले हैं वो लेडीज के कारण है, वैसे जेंट्स में भी कारण होते हैं। जैसे कि शुक्राणु में कोई तकलीफ हो, जैसे कि एंजियोस्पर्मिया हो, ओलिगोस्पर्मिया हो, नेक्रोस्पर्मिया हो, टेरेटोस्पर्मिया हो, तो ये सभी जो कारण होते हैं इसको अगर हम कंबाइन करें तो उसमें आईवीएफ की जरूरत होती है। मित्रों, ये जो भी मैंने इंग्लिश में नाम जट से बोल दिए उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो 2 भाग में बनाया है। हम बोलेंगे तो हमारे स्टाफ है उसमें लिंक डाल देंगे, तो आप उसमें ये चीज आराम से सुन सकते हो और देख सकते हो। कई बार पेशेंट में साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर हो, जैसे कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो, इजैकुलर डिसफंक्शन हो, तो उसमें भी मेल पार्टनर में ये चीज करनी होती है। अब इसके सिवाय जो कारण नहीं दी गई उसमें कई बार डिस्पेरियोनिया, जिसमें पेनफुल संभोग हो या फिर पेशेंट को एंजाइटी, स्ट्रेसफुल कोई कंडीशन हो जिसके कारण वो आईवीएफ करना चाहते हो, ये भी कारण अभी नई कंडीशन जो है पोस्ट कोविड के कारण ये भी कारण सामने आ रहे हैं। और इसके से कई कारण है जो आपको मैं समझाने जाऊं तो पूरा एक दिन लग सकता है, लेकिन मेजर कोज में कई बार सेप्टम गर्भाशय के बीच में पड़ता हो तो उसमें भी हमें करना पड़ता है। गर्भाशय का टीबी हो, कैंसर हो यूट्रस का, या फिर आपको ओवेरियन कैंसर हो या फिर ट्यूब का कैंसर हो तो उसमें भी, सर्वाइकल कैंसर में भी हम लोग ये चीज करते हैं। कई बार मेल पार्टनर में भी कैंसर हो टेस्टिस का तो उसमें भी हमें आईवीएफ के लिए सलाह दी जाती है। इसके कारण, इसके सिवाय कई पेशेंट में एज हो जाने के कारण बच्चा नहीं रुकने में भी इसको हमको करना पड़ता है। तो ये मेजर कोज जो हमने समझा है, जैसे कि टीबी होना, जैसे कि कोई ऐसा गर्भाशय का तकलीफ होने के जिसके कारण आपको पीआईडी होना, तो ये चीज जो है इमिटर सिंड्रा सिंड्रोम हो तो उसमें भी हम लोग ये चीज करते हैं। तो ये नॉर्मल चीज है। अब नए जमाने के साथ 21 सेंचुरीज में जेनेटिक कारण भी सामने आ रहे हैं। जेनेटिक कारण मानो रंगसूत्र का या क्रोमोसोम का कारण जो जवाबदार हो, जैसे कि फ्रेजर एक्स सिंड्रोम हो गया, फिर डाउन सिंड्रोम हो गया, फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया। तो ये जो जेनेटिक इम्बैलेंस, कई बार ट्रांसलोकेशन होता है, जीन ट्रांसफर भी होता है, ये जो डिसऑर्डर होते हैं जिसमें कई बार ये सब म्यूटेशन के कारण भी हमको आईवीएफ के लिए सलाह देनी पड़ती है। और ये करने के टाइम पे हमको पीजीडी, प्री जेनेटिक डायग्नोसिस भी करना पड़ता है एम्ब्रियो का। कई बार पीजीएस का भी इसमें रोल दिया जाता है। तो ये सभी कारण जो हमने इकट्ठे किए उस कारण को समावेश करके जो नतीजा निकलता है उसमें हमको आईवीएफ की सलाह दी जानी होती है। लेकिन मित्रों, मैं आपको फिर से एक बार समझाना चाहता हूं कि ताली जैसे एक हाथ से नहीं पड़ती है, वैसे ही जब डॉक्टर द्वारा इन्हीं कारणों में सलाह दी जाती है कि तब पेशेंट को, उसके हस्बैंड को या उसकी वाइफ को, उसके फैमिली मेंबर को इसके साथ बैठना चाहिए और जिसमें बच्चा करना ही है, ये जो जॉब होता है उसके लिए आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो एक कंबाइंड 2 वे प्रोसेस होती है कि जिसमें हम लोग जब समझाते हैं, तपास करते हैं और उसके बाद उसके फैमिली मेंबर जो कपल है वो डिसाइड करता है, उसके बाद हम आईवीएफ के लिए सलाह देते हैं।
तो ये पूरी चीज की मैंने जो जानकारी दी है, नया साल शुरू हुआ है, आज 1 तारीख है नवंबर की, तो हर रोज मैं आशा करता हूं कि हम नए वीडियो बनाएंगे, आपको सही माहिती देंगे, क्या सच है, ट्रांसपेरेंसी हम आपको उसको बताएंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कुछ तकलीफ हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक हमको दी गई है, उसके से आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप भी हमको वो जो विषय है उसकी सूची दे सकते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।